नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। एक सुरीले संगीतकार जिन्होंने अपने संगीत के जरिए कई पीढ़ियों को सुरीला बनाया, उनके बनाए गानों से मधुर बन गया है हमारा जीवन। गर्मी की रात जब पुरवैया चलती है तब हम मदन मोहन के गाने सुनकर सुकून पाते हैं। बारिश और जाड़े के नरम धूप में बैठकर गुनगुनाते हैं मदन मोहन के गीत। उनका नाम लेते ही जहन में अनगिनत सुरीले नगमे तिराते हैं। आज है मदन मोहन का जन्मदिन, तो आज कुछ बातें कुछ गीत को हम सजा रहे हैं मदन मोहन के गीतों से। बताइए, मदन मोहन के कौन से गाने आपके जीवन के हर पल के साथी होते हैं? कुछ दिलचस्प वाकया बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई पर। अब शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। सुनिए गाना और बताइए किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है अदालत। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे।
अदालत फिल्म का गाना था और हमने पूछा था किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, नरगिस और प्रदीप कुमार। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, सही जवाब दिया है और श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार हमें मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मदन मोहन का मनमोहक संगीत फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का सुरीला अध्याय है। उनके गीतों में हमारी संस्कृति की अनुगूंज सुनाई देती है। उनकी धुनों में संगीत का वो रस भरा संसार है जिसमें बार बार डुबकी लगाने को जी चाहता है। उनके संगीत में समंदर सी गहराई है, रात की तन्हाई है। उनके दर्द भरे गाने भी अत्यंत मीठे लगते हैं। उनके धुनों का सुरूर कुछ ऐसा ही है। क्या बात है। और अब अगले गाने की ओर, अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। बताइए हमें, रुपहले पर्दे पर कौन दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना? फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल को ही दिल जो दिल में जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गाना था। रुपहले पर्दे पर कौन दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना, यही था हमारा सवाल। मधुबाला और भारत भूषण पर पिक्चराइज था ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी हमें बिल्कुल सही मिला है। चलिए एक पहेली पूछिए। मदन मोहन आकाशवाणी में कार्यरत थे। संगीतकार बनने से पहले फौज में भी शामिल थे। आपको बताना है आकाशवाणी के किस केंद्र पर कार्यरत थे मदन मोहन। चलिए आप पहेली का जवाब ढूंढिए, तब तक हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखा है एक श्रोता ने कि इन गीतों को लिखने वाले, बनाने वाले, गाने वाले सभी चले गए और कुछ समय बाद लोग उन्हें शायद भूल जाएं, पर ये गीत ऐसी उत्कृष्ट कृतियां हैं कि हम अपने सुख दुख के समय में इन गीतों को गुनगुनाते रहेंगे। भाई हमारा तो ये कहना है कि कतई इन्हें हम नहीं भूल सकते, इन संगीतकार और गीतकार और गायक गायिकाओं को। अब अगली टिप्पणी ये है, एक श्रोता ने लिखा है कि एक गाना है हकीकत का, मदन मोहन जी पर फिल्माया जाना पहले से तय था, मस्ती में छेड़ के तराना, लेकिन शूटिंग के दिन उनके पहुंचने की कोई संभावना न देखकर ऐन वक्त पर विजय आनंद पर ये गाना फिल्माया गया।
और दूसरी बात यह है कि मदन मोहन जी की फिल्म आंखें थी, जिसमें गाने के लिए लता जी ने ये कहकर मना कर दिया था कि इन्हें संगीत की क्या समझ होगी, ये तो फौजी हैं। इसके बाद तो जो कुछ हुआ वो फिल्म संगीत में इतिहास बन गया। लता जी मदन मोहन की पहली पसंद बन गई और भाई बहन का ये रिश्ता ताउम्र कायम रहा। आपको ये बता दें कि विविध भारती की ओर से हमने लता मंगेशकर से एक लंबी बातचीत की थी कई बार। तो लता जी ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि मदन, जब भी बोला उन्होंने तो मदन भैया कहा। मदन भैया के साथ तो हमारा बहुत बड़ा काम है। बहरहाल चलिए अब हम अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों। फिल्म थी अनपढ़ और यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। और एक सवाल पूछा था, मदन मोहन आकाशवाणी के किस केंद्र पर कार्यरत थे? अभी बहुत सारे जवाब बाकी हैं आने। एक टिप्पणी है वो भी पढ़कर सुना रही हूँ, लेकिन पहले एक पहेली और बूझिए। चेतन आनंद की बनाई एक फिल्म जो युद्ध पर आधारित थी, संगीत मदन मोहन का था। इस फिल्म में एक गाना मन्ना डे, भूपिंदर सिंह, तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। फिल्म का नाम क्या था, जरा बताइएगा। और
अब वो टिप्पणी हम पढ़कर सुना रहे हैं। उसी टिप्पणी में जवाब भी शामिल है पिछली वाली पहेली का। मदन मोहन के संगीत में शब्दों के अर्थ को उसके आंतरिक स्तर पर जाकर स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वाद्य, राग और ताल के अलावा बोल के उच्चारण में आए हुए मौन को भी इस तरह संगीत दिया कि गीत संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पर जाकर अमर हो गए। और एक जो टिप्पणी है जिसमें जवाब शामिल है उस पहेली का, जिसमें हमने पूछा था आकाशवाणी के किस केंद्र पर कार्यरत थे। सेना में लेफ्टिनेंट और आकाशवाणी लखनऊ से अपना करियर शुरू करने वाले मदन मोहन को आज उन्हीं के रचे गीत से याद करने का दिन है, जो फिल्म बागी के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, जो आज उनके ना होने पर उनकी ही उपस्थिति को जोरदार तरीके से बयां करने के लिए काफी है। चलिए अब अगली पहेली, अगला सवाल बूझिए। फिल्म है वो कौन थी। आपको बताना है कौन अभिनेत्री पर्दे पर गा रही है ये गाना। अभिनेत्री का नाम बूझिए। लग जा गले वो कौन थी, ये फिल्म का नाम था। और हमने आपसे पूछा था कौन अभिनेत्री पर्दे पर इसे गा रही हैं ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल त्वरित और सही जवाब मिला है, साधना। और अब एक पहेली और बूझिए। मदन मोहन की धुनों को आधार बनाकर यश चोपड़ा ने एक फिल्म में उनकी धुनों को शामिल किया था, जिसमें संजीव कोहली ने उनके संगीत को तरतीब दिया था। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी होती हैं हीरोइन। फिल्म का नाम आपको बूझना है। बूझिए, तब तक हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मदन मोहन जी के जन्मदिन पर उन्हें विनम्र नमन। उर्दू शायरी में गजल को उर्दू शायरी की रानी का दर्जा प्राप्त है। अपने समकालीन गीतकारों और संगीतकारों की तरह मदन मोहन जी को भी उर्दू भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन गजल को जिस तरह उन्होंने सुरों से सजाया, संवारा और लोगों के दिलों में उतारा, वैसा कोई अन्य संगीतकार नहीं कर पाया। अब इन्होंने फिल्मों के बहुत सारे नाम लिखे हैं और गजलों के मतले भी लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि
खूबसूरत फिल्म में तलत महमूद की गाई गज़ल मोहब्बत में कशिश होगी तो एक दिन तुमको पालेंगे, और कई गानों के बोल भी लिखे हैं, और साथ में ये लिखा है कि हिंदी फिल्म संगीत में गज़लों की कंपोजिशन मदन मोहन से बेहतर कोई नहीं कर सका। उनके अंदर शब्दों के साथ जुड़ी हुई लय को पहचानने की ज़बरदस्त क्षमता थी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम सभी श्रोताओं का। अब सुनिए गाना और फिल्म का नाम बताइए। गाने के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, फिल्म का नाम आपको बूझना है। फिल्म थी देख कबीरा रोया। यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, लंबी तादाद में, और त्वरित जवाब हमें मिला है। बड़ा अच्छा लगता है जब फटाफट आप जवाब देते हैं। इधर हमने सवाल पूरा नहीं किया कि उधर जवाब आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम फेसबुक पेज पर, विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि बड़ी तेजी से सही जवाब हमें मिल रहे हैं। एक पहेली पूछी थी, मदन मोहन की धुनों को आधार बनाकर एक फिल्म बनाई थी यश चोपड़ा ने। संजीव कोहली ने मदन मोहन के संगीत को तरतीब दिया था। इसका भी जवाब आ चुका है। फिल्म थी वीर ज़ारा। एक पहेली और बूझिए। मदन मोहन को एक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। क्या आपको पता है कौन सी फिल्म थी? बस फिल्म का नाम ही आपको टाइप करना है विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। एक श्रोता ने लिखा है, जहां से मैंने पहली बार मदन मोहन जी का कैसेट लेने गया था, तो उसने पूछा किसके कहने पर ये कैसेट खरीद रहे हो? तो मैंने बताया कि जब रात में अपने छत पर सोता हूँ तो कुछ देर के बाद यही गीत रोज हमारे घर की छत के बगल वाले मकान से आवाज आती है, और वो गीत था लग जा गले से। सुबह जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने आपके दुकान का नाम बताया। फिर जब भी मदन मोहन जी के कैसेट के लिए मैं जाता तो वो मेरे लिए अलग से रख देते थे मदन मोहन के गानों को। क्या बात है भाई, ऐसी तमाम यादें होती हैं जब हम गानों के साथ दोहराते हैं। तो आप भी अपनी यादें खंगाल कर ताज़ा कर सकते हैं, जाकर टाइप कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बहरहाल हम अगली टिप्पणी पढ़ रहे हैं।
एक श्रोता ने लिखा है, मदन मोहन ने प्रेम भरे संगीत से सभी दर्शकों को मोह लिया था। उनका संगीत तो अच्छा था ही, साथ ही आवाज भी शानदार थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपको बूझना है गाना और फिल्म का नाम। धुन हम सुनवा रहे हैं, आपको बताना है ये कौन सा गाना है, और चाहे तो फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। इसमें हम गाना नहीं सुनवा रहे हैं। मेरे ख्याल से धुन पहचान ली होगी किस गाने की धुन है। तो इसका सही जवाब हम अगले सवाल और अगले गाने के बाद बताएंगे। गाना सुनिए और बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। बदले से निकला है चांद, परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदले से निकला है चांद, परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदले से निकला है चांद। हीरोइन का नाम आपको बताना है, फिल्म है संजोग।
संजोग फिल्म का ये गाना था। हमने आपसे पूछा था किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। अनीता गुहा पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। और हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, मदन मोहन को एक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, कौन सी थी वो फिल्म? कई श्रोताओं ने अलग अलग नाम लिखे हैं जो सही नहीं है। कुछ श्रोताओं ने ही सही जवाब दिया है। फिल्म थी दस्तक। दस्तक के लिए मिला था उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। अब एक पहेली और बूझिए। ढूंढता है दिल फुर्सत के रात दिन, जाड़ों की नर्म धूप हो आंगन में लेटकर, वगैरह वगैरह, तसव्वुर में बैठे रहें, वगैरह वगैरह। शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार हैं फिल्म के हीरो हीरोइन। आपको फिल्म का नाम बताना है, तो फिल्म का नाम आप टाइप कीजिए, तब तक हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मदन मोहन के पिताजी चाहते थे कि वो फौज में भर्ती हो जाएं और उन्होंने अपने पिता की इस इच्छा को पूरी भी की, लेकिन 2 साल वहां काम करने के बाद लखनऊ आ गए, जहां पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। यहां पर उनकी मुलाकात बेगम अख्तर, विलायत खां, तलत महमूद जैसी नामी हस्तियों से हुई। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की इच्छा जाग उठी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो बात होगी संवेदना से परिपूर्ण, मधुर, कर्णप्रिय और कालजयी गीतों को संगीत देने वाले संगीतकार मदन मोहन कोहली जी की। मदन मोहन जी के गानों की उत्पत्ति से लेकर आज तक सभी गाने अमर हैं, चिरकाल तक अमर रहेंगे। क्या बात है भाई। चलिए, अब अगला सवाल तैयार है और अगला गाना भी तैयार है, तो बूझिए आप। संजीव कुमार, रेहाना सुल्तान है इस फिल्म में। फिल्म है दस्तक। आपको फिल्म का नाम भी नहीं बताना है और किस पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, ये भी नहीं बताना है। आपको बूझना है आवाज किसकी है। सुनिए गाना और बताइए किसकी आवाज में ये गाना है। मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे। डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका, नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे भैया पीत कबा से कहूँ माजरा। डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी, मायरे हाँ मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे। दुखिए मिलन का लेके कहाँ करूं कहाँ जाऊं रे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती, मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया
यहाँ से आती है लता जी की आवाज़ और लेकिन हमारी पहेली थी कि आपको पहचाननी थी ये आवाज़। मदन मोहन की आवाज़ थी और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना और इनसे इस गाने से जुड़ी हुई तमाम बातें भी हमारे श्रोताओं ने साझा की है। और हमने एक पहेली पूछी थी जो फ़िल्म का नाम था वीर ज़ारा, सभी श्रोताओं ने उसे पहचान लिया। और एक पहेली जो और पूछी थी, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, वो भी श्रोताओं ने पहचान लिया। शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार फिल्म में होते हैं, फिल्म थी मौसम। एक सवाल हमने पूछा था चेतन आनंद की बनाई एक फिल्म जो युद्ध पर आधारित थी, संगीत मदन मोहन का था। इस फिल्म में एक गाना मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह, तलत महमूद और मोहम्मद रफी ने गाया था। इसका जवाब अभी तक हमें सही जवाब नहीं मिला है। एक श्रोता ने लिखा है, संगीत ईश्वर की दी हुई अनमोल भेंट है जो हमारे संगीतज्ञ संगीतकारों ने अपनी कला से आम लोगों तक पहुंचा दिया है, जिसमें गीत, भजन, कीर्तन वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल ये है कि फिल्म का नाम है शगुन, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गाना है। आपको पहचानना है किस पर फिल्माया गया है ये गाना। एक पहेली हमने आपसे पूछी थी चेतन आनंद की बनाई एक फिल्म जो युद्ध पर आधारित थी, संगीत मदन मोहन का था। इस फिल्म में गाना मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह, तलत महमूद, मोहम्मद रफी ने गाया था। फिल्म थी हकीकत। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। अभी जब मैंने सवाल दोहराया उसके पहले भी कुछ श्रोताओं के सही जवाब आ चुके थे। कई बार हमें उसके जवाब देर से दिखाई देते हैं। एक पहेली और बूझिए। मदन मोहन के पिता बहुत बड़े स्टूडियो ऑनर थे, उनका नाम आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए हमें क्या नाम था। और एक पहेली हम और आपसे बूझ रहे हैं, आप बताइए उसका सही जवाब। मदन मोहन बतौर संगीतकार की पहली फिल्म देवेंद्र गोयल की एक फिल्म थी। क्या आप उस फिल्म का नाम बता सकते हैं? कौन सी थी वो पहली फिल्म?
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय महान संगीतकार मदन मोहन जी के गीत पर है, तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज़, लेकिन ध्यान रखिएगा पड़ोसियों को ना हो ऐतराज़, क्योंकि मदन मोहन जी के किसी भी गीत से किसी को समस्या हो ही नहीं सकती है। सारे गाने उनके मधुर हैं और इन्होंने बहुत सारे गानों के बोल भी लिखे हैं। सच में आपने बिल्कुल सही कहा कि मदन मोहन के गाने ऐसे गाने हैं, हम जो भी गाना सुनते हैं वो उसके रस में हम डूब जाते हैं। अब गाना सुनकर बताइए, रुपहले पर्दे पर कौन दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना? फिल्म है मेरा साया। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलती रहेंगी काहे पलकों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी काहे मदिरा के प्याले। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, मेरा साया फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था रुपहले पर्दे पर कौन दो कलाकार इसे गा रहे हैं। सुनील दत्त और साधना पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, शास्त्रीय संगीत के तत्वों को हिंदी फिल्मी गीत की एक नई शैली में मिलाने की अपार क्षमता थी मदन मोहन में। गजब की विशेषता थी। भारतीय शास्त्रीय धुनों की बारीकियों के लिए उनके पास एक उत्सुक और संवेदनशील कान था और उन्हें पश्चिमी संगीत के तत्वों के साथ जोड़ना और संगीत की अद्भुत शैली का निर्माण करना भी उनकी कला थी। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, पर्दे पर हरे भरे खेत के इर्द गिर्द हीरो हीरोइन गा रहे हैं ये गाना। बताइए आप हीरो का नाम और ये भी बताइए कि हीरोइन ने किस रंग की पोशाक पहन रखी है। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, हीर रांझा। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो
इसमें हीरो का नाम भी आपको बताना है। कभी मान गए, घाटे तुम्हारे हम जान गए। ऐसी अदाएं कुर्बान गए, रूठे कभी मान गए। तुम्हें मनाए दिल बहलाए, क्या क्या नाज उठाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हीर रांझा फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो का नाम और ये पूछा था कि हीरोइन ने किस रंग की पोशाक पहन रखी है। कुछ श्रोताओं ने लिखा है हरे रंग की पोशाक पहनी है, लेकिन ये जवाब नहीं है, पीले रंग की पोशाक पहन रखी है। बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हीरो होते हैं राजकुमार। एक श्रोता ने लिखा है कि मदन मोहन जी को शत शत नमन, जिन्होंने अपने संगीत से गीतों को अमर कर दिया। और हमने एक धुन बजाई थी और आपसे गाना पहचानने को कहा था और फिल्म का नाम। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी बिल्कुल सही मिला है, एक भी गलत जवाब नहीं आया। फिल्म थी जहां आरा ऐ सनम आज ये कसम खाए, ये था गाना। अब बूझिए ये सवाल, किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना? फिल्म है मन मौजी। आपको हीरोइन का नाम बताना है। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। क्यों
मनमौजी फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। साधना पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने सही बूझा है और एक आध गलत जवाब भी हमें मिले हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने हकीकत से और फिल्म मौसम से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, उसकी चर्चा नहीं हुई। तो आपको बता दें इसका सही जवाब हम आपको दे चुके हैं। फिल्म थी मौसम और हकीकत, दोनों के सवाल के जवाब दिए जा चुके हैं और श्रोताओं ने भी बिल्कुल सही जवाब लिख भेजे हैं। अब गाना सुनकर आपको पहचानना है फिल्म का नाम। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को फिल्म थी जेलर। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया है। फिर से एक गाना सुनिए और इसमें भी आप बताइए फिल्म का नाम। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। ये थी एक गाने की झलक जिसमें हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम क्या है। अब प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको बताना है पर्दे पर कौन हीरो गा रहे हैं इस गाने को। फिल्म का नाम है नीला आकाश। सुनिए गाना और बूझिए हीरो का नाम। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा।
दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है। वहशत दिल मैं जरा होश में आ लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था। आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था। मेरी चाहत मेरी उल्फत से तुझे बैर न था। मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, और गए वक्त की मानिंद न। नीला आकाश फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन हीरो गा रहे हैं ये गाना। धर्मेंद्र। कुछ श्रोताओं की ओर से गलत जवाब भी आया है। संजीव कुमार लिखा है, लेकिन धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और बाकी श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। मदन मोहन के जन्मदिन पर उनकी याद को समर्पित था आज का ये कार्यक्रम। कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।